गुरुर्ब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा वयं ददाति स्वापदान्तिकं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पिछली बार हमने चर्चा किया था क्रोध को लेकर के, जिसमें हमने सही क्रोध और गलत क्रोध, जिसमें हनुमान का क्रोध रावण के ऊपर था वो सही था, अर्जुन का कौरव के प्रति जो क्रोध था वो भी सही था, और श्रीचक्रकेतु महाराज ने नहीं किया था क्रोध, उसके ऊपर हमने चर्चा की थी। रूप गोस्वामी के द्वारा किसी एक ब्राह्मण का नाराजगी जो था, रूप गोस्वामी का कोई उसमें दोष नहीं था, फिर भी उनको उसका सामना करना पड़ा। भक्त हमेशा ये चाहते हैं कि किस तरह से किसी का लाभ हो, किसी का नुकसान हो। वो भक्तों के, कहते हैं ना, भक्तों के ब्लड में नहीं होता। वैष्णव का जो गुण होता है वो गुण ऐसा है कि वो किसी का नुकसान हो, किसी का लॉस हो, ऐसा वो कुछ नहीं कर, चाहते भी नहीं, करना तो दूर की बात है, सोचना भी दूर की बात है, चाहते ही नहीं वो ऐसा। जैसे कई बार होता है ना, जैसे कभी कोई आपसे अच्छा व्यवहार नहीं करता तो पक्ष लोग सोचते हैं कि मैं कौन होता हूँ उसको दंड देने वाला, या फिर बक लोग कहते हैं कभी कभी ऐसा कि यू नो, हाँ, मैं तो तुमसे कोई व्यवहार नहीं करूंगा बुरा, लेकिन ऊपर वाले के यहाँ पर देर है अंधेर नहीं है ना। तो इसका अर्थ है क्या कि आप चाहते हो कि आज नहीं तो कल उस व्यक्ति को इसका दंड भुगतना पड़े। तो ये विचार भी ठीक नहीं है। भक्त किसी को कष्ट पहुंचे ऐसा वो चाहते ही नहीं है। हाँ, भागवत, श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि जो खल 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 प्रकार की वृत्ति के लोग होते हैं, भगवान के या भगवान के भक्तों के निंदक या द्वेषी जो लोग होते हैं, उन 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 लोग के ऊपर अगर कोई दुर्भाग्य आता है तो उससे भक्त को कष्ट नहीं होता, क्योंकि वो जानता है कि शास्त्र में इसका वर्णन है कि भक्त भी, साधु भी, भक्ति सरस्वती कहते साधु भी वृश्चिक सर्प हत्या, उस पर साधु भी प्रसन्न होते हैं। फिर भी भक्त का हृदय और बहुत ज्यादा सॉफ्ट होता है, बहुत कोमल होता है। प्रतिशोध की भावना उसके हृदय में कभी नहीं आती। ये प्रतिशोध की भावना तभी नहीं आती जब आप किसी भी प्रकार का अपमान आप खुद पर नहीं लेते, व्यक्तिगत अपमान कभी नहीं लेते, तो ये प्रतिशोध की भावना आती ही नहीं है। सो जब आप आगे बढ़ते हो कृष्ण भक्ति में, तो आपकी सेवा बढ़ती जाती है, आपका स्थान बढ़ता जाता है, आपका, लोग आपको आदर देना शुरू करते हैं। फिर पहले आपको कभी कोई इतना रिस्पेक्ट में, बाद में आपको सब प्रभु जी करते हैं, या फिर आपको दंडवत करते हैं, या फिर आगे जाके आप ब्राह्मण इनिशिएशन लेते हो, तो फिर लोग आपको, आप ऑल्टर में जाते हो तो भगवान की प्रत्यक्ष पूजा करते हो। तो ये धीरे 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 आप, ऐसा लगता है कि आपकी आध्यात्मिक उन्नति हो रही है और लोग आपको रिस्पेक्ट करना शुरू कर देते हैं। ऐसा सब हो सकता है, लेकिन किसी भी प्रकार की प्रगति या सेवा का परिणाम
ये हो सकता है कि हम एक प्रकार के गर्व से, एक प्रकार के अहंकार से हम दूषित हो सकते हैं। और ये ऐसी चीज है कि जो स्वाभाविक है, ये हमें लानी नहीं पड़ती है, हमें निकालनी पड़ती है। मीन्स लाना एक बात होता है कि हम हम में ये ऑलरेडी है ही, उसमें कोई लाना कुछ नहीं है, ये होता ही है ऐसा। हम थोड़ा बहुत कुछ करते हैं तो प्रयास रहता है कि लोग हमें देखे, लोग हमारा हमें हमें रिकग्नाइज करे। जैसे नहीं, छोटा बच्चा होता है, छोटा बच्चे को अगर आप खेल खेल रहा है कमरे के अंदर, और उसके पेरेंट्स या जो भी कमरे में उपस्थित है, अगर वो सब आपस में बातें करते हैं और छोटे बच्चे को कोई देखता नहीं है, तो छोटा बच्चा प्रयास करता है कि आप सब लोग अपने आप बिजी मत रहो, मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए तमाशा बता रहा हूँ, तो सारा अटेंशन मुझे देना चाहिए आपको। तो ये डीप रूटेड मेंटालिटी मटेरियल वर्ल्ड में होता ही है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आत्मा से जुड़ी हुई चीज है। तो अपनी निजी ग्लोरिफिकेशन कि मैं क्या कर रहा हूँ, ये तो कभी नहीं करना चाहिए, नेवर। ये दुर्भाग्य होता है, कई बार हम देखते हैं ना कि व्यास पूजा ऑफरिंग होती है, या फिर किसी का ग्लोरिफिकेशन, किसी व्यक्ति का ग्लोरिफिकेशन करना होता है, तो प्राय हम देखते हैं कि भक्त लोग, बहुत कम लोग होते हैं कि जो ठीक से ऑफरिंग की विधि को समझते हैं। अक्सर वो खुद का ही ग्लोरिफिकेशन करता रहता है कि हम ये है, हम वो है, हम ये किया, हमने वो किया, सब हमारी, आप सब तालियां बजाइए हमारी, ये सब कुछ हुआ इनकी कृपा से। तो ये दुर्भाग्य है, खुद की ग्लोरिफिकेशन कभी नहीं करनी चाहिए। आप कहेंगे प्रभु जी, एक होता है खुद का ग्लोरिफिकेशन करना, और दूसरा किसी का शेयर करना। शेयर करने में कोई हानि नहीं है, लेकिन ये सूक्ष्म वस्तु है। आप किस भावना से उच्चारण कर रहे हो, किस भावना से बोल रहे हो, कौन से ऑडियंस को बोल रहे हो, किस व्यक्ति को बोल रहे हो, किस इच्छा से बोल रहे हो, ये सब चीज देखी जाती है। अब आप कहेंगे कौन देख रहा है ये सारी चीजें? भगवान देख रहे हैं ये सारी चीजें। कौन देख रहा है ये सारी? गुरु शिष्य परंपरा देख रही है ये सारी चीजें। छह गोस्वामी देख रहे हैं आपकी भावना को, भक्ति विनोद ठाकुर देख रहे हैं आपकी अंतर चेतना को, भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद जी, आपके गुरु महाराज, ये देख रहे हैं आपके हृदय में क्या चल रहा है। आप कहेंगे कि वो लोग भला कैसे देखेंगे, भगवान अंतर्यामी है, जब बाकी थोड़ी थोड़ी अंतर्यामी है। नहीं, भगवान जब किसी को एम्पावर करते हैं तो ये पूरी परंपरा एम्पावर्ड होती है, यहाँ तक कि आपके गुरु तक, सबके पास आपके हृदय की असलियत उनके समक्ष चली जाती है। हाँ, कि जो कुछ हमने प्राप्त किया है, ये भाव रखना चाहिए, जो कुछ हमने प्राप्त किया है, जो कुछ हमने आज अचीव किया है, तो ये दूसरों की सहायता से प्राप्त हुआ है, गुरु की कृपा से प्राप्त हुआ है। हमारे हृदय में उन लोग के प्रति आभार का भाव ज्यादा होना चाहिए, नहीं कि हमारी अपनी योग्यता पर हमें गर्व होना चाहिए। मैं कुछ तो हूँ, लेकिन आप कुछ अवश्य हो, उसमें कोई गलत नहीं है, लेकिन वो जो कुछ हो वही कारण है कि आप भौतिक संसार में हो। वो जो जिसको हम कहते हैं ना कि हम कुछ है, वो हटा दो, तो कौन है हम? वी आर गुड फॉर नथिंग। कृष्णा, गुरु शिष्य परंपरा, गुरुजन, आपके गुरु वैष्णव, ये सब आपको टॉलरेट ही कर रहे हैं, ये इस भाव से रहना। ये सब लोग हमें सहन कर रहे हैं। क्यों सहन कर रहे हैं? क्योंकि ये सबका एक इच्छा है कि हमारा उद्धार हो, ये सबका ये इच्छा है कि हम कृष्ण भक्ति में आगे बढ़े, इसलिए हमें ये लोग टॉलरेट कर रहे हैं। इस भावना से निरंतर इस विनम्रता की भावना रखेंगे, तभी आप गर्व को हटा सकते हो। अगर जब तक गर्व रहेगा, अभिमान रहेगा, तब तक कृष्ण भक्ति आपके पास नहीं आ पाती है, क्योंकि ये कॉन्ट्रावर्सी है, एकदम बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट है। ये प्रकाश और अंधकार है, कृष्ण भक्ति प्रकाश है, और अहंकार जो है अंधकार है। अब ये एक साथ कभी नहीं आ सकते दोनों। तो अगर आप आभार का भाव रखोगे हमेशा कि
हमें इनके प्रति आभारी होना चाहिए। कई बार भक्त लोग ये प्राय है, ये स्वाभाविक है, क्या सोचते हैं इसमें, इस व्यक्ति ने मेरे साथ ऐसा किया। जैसे हमने वो एग्जाम्पल हम कह रहे हैं ना हमेशा कि जो अच्छी चीजें होती है देखते नहीं, लेकिन जो बुरी चीजें देखते। किसी ने किसी व्यक्ति का किसी व्यक्ति ने आपके साथ व्यवहार किया तो आप उसको याद रखते हो, लेकिन उसने आपके साथ जो अच्छा किया उसको आप याद रखने का कष्ट नहीं उठाते कि उसने कुछ अच्छा काम भी तो किया है तुम्हारे लिए, हमेशा बुरा काम थोड़ी किया। तो भक्तों को इस भाव से रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि भगवान इस तरह से रहते हैं। भगवान का हृदय बहुत विशाल है, और भगवान के भक्त होने के संबंध से हमारा भले उनकी तरह विशाल नहीं हो, लेकिन वैष्णव के गुण में एक गुण ये है, उनका हृदय बहुत विशाल है, मैग्नानिमस। सो अगर आप दूसरों के हमेशा अपनी अपनी आप सफलता का श्रेय हमेशा अगर आप गुरु को या वैष्णव को देते हो, कृष्ण को देते हो, गुरु परंपरा को देते हो, तो ये आपके लिए सरल रहेगा कि आप गर्व से परेशान नहीं होंगे। क्योंकि लोगों के योगदानों को भी जो ये कंट्रीब्यूशन लोगों का होता है, लोगों के योगदानों को अप्रिशिएट करने की भावना, रिकॉग्नाइज करने की प्रामाणिक भाव से, प्रभु जी मैं जानता हूँ इसने अच्छा काम किया, लेकिन मैं इसके विषय में कुछ नहीं बोलना चाहता। क्यों? बस मैं आप चुप रहूंगा, लेकिन इसका अप्रिशिएशन तो नहीं करूंगा। Why? Because of our proud, because of our envy, or because of our, you know, hatred. So that we have to remove. हमने संक्षेप में आपको लास्ट टाइम बताया था कि जब आपको कभी भी ये भाव मन में आता हो कि हमने कुछ प्राप्त किया, तुरंत आप आपसे आगे बढ़े हुए भक्तों का, गुरु का, आचार्यों का, रूप सनातन गोस्वामी, माधवेंद्र पुरी, चैतन्य महाप्रभु, इन सबके विषय में सोचो। अब पता पड़ेगा यार हम कहाँ हैं, इनके सामने कुछ भी नहीं। राइट। आज सुबह मैं एक भक्त से बात कर रहा था कि कृष्ण भक्ति में हम जुड़ते हैं, एक चीज हमेशा ध्यान रखना चाहिए। बहुत सारी सेवा में हम रहते हैं, फेस्टिवल करेंगे, सर्विसेज करेंगे, प्रचार करेंगे, लेक्चर्स देंगे, बुक डिस्ट्रीब्यूशन, दिस दैट, सो मेनी थिंग्स, बहुत सारी चीज हम करेंगे। लेकिन इस सबके एंड ऑफ द डे आप हमें ये चीज को रोज सोचना चाहिए कि क्या मुझ में आध्यात्मिक गुणों का विकास हो रहा है कि नहीं। क्या मुझ में विनम्रता, सहनशीलता, ऐसे गुणों का विकास हो रहा है कि नहीं। क्या मैं आध्यात्मिक जीवन में आगे वास्तव में आगे बढ़ रहा हूँ कि मैं कृष्ण के प्रति आकर्षित हो रहा हूँ कि नहीं। बाकी ये सब चीजों को करने का लाभ क्या, अगर आप आगे इतना सब करते हो, लेकिन अगर आप स्वयं आध्यात्मिक दृष्टि से आगे नहीं बढ़ पाएंगे, तो व्हाट इज द यूज ऑफ ऑल दैट। राइट। ही the spirit behind our activities, that should not be forgotten. The Krishna conscious aspect, हमारी सेवाओं के पीछे जो कृष्ण चेतना की जो भावना है, कृष्ण चेतना है, वो कहीं ओझल नहीं होनी चाहिए, वो कम भी नहीं होनी चाहिए। वो है तो सब कुछ है। बिकॉज आवर सोसाइटी इज इंटरनेशनल कृष्ण कॉन्शियसनेस मूवमेंट। It's a consciousness. It is not about what you do, it is with what consciousness you are doing. कौन सी चेतना पर आप कार्य कर रहे हो। कर्म आपके कृष्ण में सेवा में हो सकते हैं। जैसे हम there is always a discussion कि एक्टिविटीज आर मोर इम्पोर्टेंट, कर्म ज्यादा इम्पोर्टेंट है या कर्म का इंटेंशन ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो एक्चुअली दोनों ही इम्पोर्टेंट है, लेकिन इंटेंशन ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ऑब्वियसली। राइट। सो हमें इस चीज को
निरंतर बार बार एनालिसिस करना चाहिए, बार बार कि एनालिसिस कैसे किया जाता है कि क्या मैं किसी के प्रति द्वेष का विकास कर रहा हूँ, क्या मैं बहुत ज्यादा हताश होता हूँ और इसलिए मेरी सेवा पर इसकी असर होती है, क्या मैं बहुत ज्यादा एग्रेसिव बन जाता हूँ, है ना? या फिर कभी बहुत शॉर्ट टेम्पर बन जाता हूँ या शॉर्ट इरिटेटेड हो जाता हूँ। ये सारी चीज़ों को देखना पड़ता है। अब खुद को, है ना, मैं अपने विषय में क्या सोच रहा हूँ, मैं कैसा व्यक्ति हूँ, मैं अपने विषय में क्या सोच रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत ही बुद्धिमान, ज्ञानवान, धनवान, सौंदर्यवान, ऐसा बहुत महिमाशाली महात्मा दिख रहा हूँ, अपने आप को ऐसा मान रहा हूँ। या फिर दूसरों के प्रति, अपने वरिष्ठ लोगों के प्रति, ब्रह्मचारी के प्रति, गृहस्थों के प्रति, गुरु के प्रति, इस्कॉन के प्रति, जीबीसी के प्रति, बाहर के कर्मियों के प्रति, सबके विषय में हमारी सोच क्या है, इस चीज को हमें सोचना चाहिए। तो ऐसा इंट्रोस्पेक्शन रिक्वायर्ड। सो क्या अगर मैं ब्राह्मणिकल क्वालिटीज को डेवलप कर रहा हूँ कि नहीं, जैसे ब्राह्मण कभी झूठ नहीं बोलते, तो क्या वास्तव में आप अपने खुद के लाभ के लिए आप बहुत सारे झूठ बोलते हो? यदि हाँ, तो आप निकम्मे तो अवश्य हो, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि आप ठीक नहीं हो पाओगे। आप ठीक हो पाओगे, ये पॉसिबल है, हम ठीक हो सकते हैं अगर हम चाहे तो, अगर हम प्रयास करें तो हम ठीक हो सकते हैं। हम सोच सकते हैं कि हम केवल अपने निजी स्वार्थ के कारण, अपने निजी लाभ के कारण हम कुछ भी मिर्च मसाला ऐड कर देते हैं हर एक चीज में, तो वो कितने हद तक वो सही है। प्रभुपाद जी इन चीजों में बहुत ही स्ट्रिक्ट रहे थे, क्योंकि प्रभुपाद जी कई बार आपने देखोगे प्रभुपाद जी की लीला में कि प्रभुपाद जी कई बार अपने भक्तों को करेक्ट भी करते थे, कभी उन पर गुस्सा भी करते थे, रेक्टिफाई करते थे डिसाइपल को। प्रभुपाद ऑल्सो सेड कि अगर गुरु शिष्य की गलतियों को सुधारेगा नहीं तो वो शिष्य ठीक कैसे होगा। अगर शिष्य को समय समय पर उसको करेक्ट नहीं किया जाता, किसी भक्त को, करेक्ट शिष्य को, तो वो व्यक्ति आगे जाकर के पत्थर जैसा बन जाएगा, उसको फायदा नहीं होगा। फिर वो पूरा ढीठ बन जाएगा, या फिर वो सूखी जमीन बन जाएगा, बंजर जमीन जिसमें कुछ उग नहीं सकता बाद में। और इन अदर वर्ड्स, जब हम कृष्ण भक्ति में नए नए जुड़ते हैं, जो हमारे बिगिनिंग ईयर्स है, 2 साल, 5 साल, 10 साल, जो भी आप बिगिनिंग ईयर्स है, उसमें हमारी साधना, हमारे डिसिप्लिन, हमारे व्यवहार, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टली हमें फॉलो करना चाहिए। अब कोई कहेगा कि प्रभु जी इसका अर्थ है कि इसके बाद स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं करना पड़ता। नहीं, इसका अर्थ ये नहीं है। इसका अर्थ है कि इस समय में स्ट्रिक्टली फॉलो करने के बाद हमारी गाड़ी अपने आप ट्रैक पर चढ़ जाती है, तो फिर हमें वो स्ट्रिक्टनेस फील नहीं होती, फिर वो आपको हैबिट हो जाती है। सो बार बार अपने आप को ट्रेन करते रहोगे, यू नो। अब आदत डालोगे, जैसे मंगला आरती। अब कोई भक्त सोचेंगे कि मंगला आरती 4:30 बजे अब जिन भक्तों को आप रोज मंगला आरती करते हैं, आप उनको पूछो कि प्रभु मंगला आरती उठ सकते हो, तो बोलो उठ सकते हो, क्या होता है, हम तो रोज ही उठते हैं। और जो भक्त लोग मंगला आरती नहीं उठ पाते, उन लोग को यार क्या अजीब आदमी है, रोज मंगला आरती कर सकता है ना, कैसा भगवान ने क्या चमत्कार किया। ऐसा कोई चमत्कार नहीं है, आप केवल प्रयास करते हो और आप, भगवान आपकी सहायता करते हैं। एंड यू कैन गो टू मंगला आरती एवरी सिंगल डे एंड यू डोंट फील इट, इज देन इट बिकम्स प्रैक्टिस। भक्त लोग अपने व्यवहार में चुस्त नहीं होते, इसलिए अपने व्यवहार से बहुत सारी गलतियां कर बैठते हैं। मे इट बी अपराध, वो अपराध के रूप में हो सकता है,
या फिर वो इंद्रिय भोग के प्रति आकर्षण हो सकता है, कुछ भी अपने आप में हमें चुस्त रहना पड़ता है। आप कहेंगे रवि फिर हम रिजिड नहीं बन जाएंगे, हम पत्थर जैसे नहीं बनना। आप केवल कृष्ण भक्ति के सिद्धांतों का पालन कर रहे हो और कुछ नहीं कर रहे। सो जो आपके सहयोगी भक्त है, उनका जो संग आपको प्राप्त हो रहा है, उसका वैल्यू करना चाहिए, क्योंकि उनकी सहायता से कृष्ण भक्ति का पालन करना बहुत ही आसान हो जाता है। अगर आप उनका अनादर करेंगे या किसी कारण से उनका आप उनकी संगति को आप वैल्यू नहीं करोगे, तो आप आगे जाके परिणाम क्या होगा कि हमारा खुद का पतन हो जाएगा। क्योंकि जो आध्यात्मिक जीवन में जो कृष्ण आगे नहीं बढ़े हुए हैं, वो लोग किसी न किसी तरह से रजोगुण या तमोगुण से ज्यादा प्रभावित है। और रजोगुण और तमोगुण से ज्यादा प्रभावित लोगों की संगति करने से, चाहे वो प्रचार के माध्यम से हो, जैसे हमारे कई भक्त लोग होते हैं, वो यू नो क्या थोड़ा बहुत 10 मिनट्स टॉक, 15 मिनट्स टॉक हमारे प्रीचर्स करते हैं कहीं बार। कभी कभी नए लोगों को मिलना होता है, नो आई डोंट नो व्हाट यू कॉल टेक्निकली, 10 मिनट का प्रीचिंग होता है, 15 मिनट का प्रीचिंग होता है, या फिर जैसे आपका एक रूटीन होता है कि आपको एक एक कॉल करना है किसी को, फोन पे बात करते हो या फिर फिजिकली बात करते हो। सो इन शॉर्ट, आप नए लोगों के साथ ज्यादा समय व्यतीत करोगे तो उसमें गलत नहीं है, लेकिन आपको वो कमजोर बना सकता है। इसलिए आध्यात्मिक दृष्टि से आपसे वरिष्ठ हो और या आपके समान हो ऐसे लोगों की संगति ज्यादा होनी चाहिए, तो आपकी कृष्ण भक्ति स्थिर रहेगी। जैसे भक्तों को सोचना चाहिए कि प्रैक्टिकली दिन में आपका इनपुट्स कितना आता है। आउटपुट्स तो आप चलो आप दे रहे हो, लेक्चर दे रहे हो, बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हो, या फिर किसी को कॉल कर रहे हो, या वॉट एवर, बट आपका इनपुट्स क्या आ रहा है। इनपुट्स का अर्थ होता है कि क्या आप कितना बुक्स पढ़ते हो, कितना घंटा बुक्स पढ़ते हो। आप आपसे आध्यात्मिक दृष्टि से आगे बढ़े हुए भक्त की संगति कैसे कर रहे हो, लेक्चर सुन रहे हो, भागवतम क्लास सुनते हो, या फिर और कोई ट्रेनिंग सेशन सुनते हो, या फिर कोई महत्वपूर्ण संदेश प्राप्त करते हो, या 1-to-1 डिस्कशन करते हो, क्या करते हो आप दिन में। सो इस तरह से संगति के ऊपर बहुत ध्यान फोकस करना चाहिए। तो कई बार होता है कि आपके अगर आप ट्रेनिंग ले रहे हो, आप किसी के मार्गदर्शन में सेवा कर रहे हो, तो कभी कभी जो आपसे आगे बढ़े हुए भक्त होते हैं या फिर आपके अथॉरिटी होते हैं या मेंटर होते हैं वॉट एवर, तो वो कभी कभी ऐसा आपके प्रति नाराजगी दिखाते हैं, या कभी 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 आपको हल्की सी डांट प्राप्त होती है, वो आपसे गुस्सा करते हैं वॉट एवर, कभी कभी ऐसा होता है, राइट। तो सबसे पहले हमें ये उसको कैसे एक्सेप्ट करना चाहिए। क्रोध वेग में ये सारी चीजें आ जाती है, इसलिए हम इसको ले रहे हैं। अगर I wish that you will accept it favorably, but we'll finish this Krodha Vega and let's see how fast we can go. So अगर कोई व्यक्ति आप पर क्रोध करता है जो आपसे आध्यात्मिक दृष्टि से आगे बढ़ा हुआ है, तो सबसे पहले तो हमें ये विचार छोड़ देना चाहिए कि गलती उनकी है। ये विचार छोड़ देना चाहिए पहले। ये मन में ये विचार रखना ही नहीं चाहिए कभी कि आप मुझे बोल रहे हो, प्रभु जी आपको पता नहीं, तो गलती आपकी है, हमारी नहीं है। तो सबसे पहले ये विचार ही छोड़ देना चाहिए। जो आपके आध्यात्मिक रूप से आगे बढ़े हुए भक्त है, तो उनके प्रति इस विचार का भाव नहीं रखना चाहिए। और जो कुछ भी वो कहते हो उसको ध्यान से सुनना चाहिए, नोट डाउन करना चाहिए, उस पर विचार करना चाहिए, और ये सोचना चाहिए कि वो जो भी कह रहे हैं कि कुछ सोच समझ के बोल रहे होंगे। फिर भी अगर आपकी समस्या सॉल्व नहीं होती है, फिर आप डिस्कस कर सकते हो, बट
first we are not supposed to retaliate or short instant reacting. ऐसा नहीं होना चाहिए. So शास्त्र में ऐसे बहुत सारे उदाहरण दिए हुए हैं. And we don't discuss much about it. जब ये इसका हम अलग से कुछ सेशंस ले सकते हैं कि how to deal with the authorities. उसके लिए हम अलग से सेशन ले सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल कि अगर कोई व्यक्ति संक्षेप में बताए तो शास्त्र में ऐसे उदाहरण है. अगर कोई व्यक्ति आपसे सुपीरियर है, अगर आपका दोष भी नहीं है, फिर भी अगर आपसे नाराजगी बता रहे हैं, फिर भी आप उनके साथ अच्छा ही व्यवहार करते हो, तो धीरे 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 आप उनकी ज्यादा कृपा प्राप्त करोगे. या किसी तरह से अगर उनको कोई दुख की भावना हुई है, कुछ हर्ट हुआ है, या फिर कोई ब्लंडर मार दिया, कुछ गलती कर दिया, तो फिर उनको सुधार करने की और हमारा भाव होना चाहिए. सो इस प्रकार से हमें अपने आप को बचाना चाहिए, क्रोध के चंगुल से अपने आप को बचाना चाहिए. So maybe you can ask questions because I was late, so I cannot take much. But अगर आपको लग रहा है कोई प्रश्न है, या फिर I can take some more talk. Whatever you say. हरे कृष्णा. Yes, Rohit. तो जैसे आपने ये बात पहले भी आई थिंक एक बार बताई थी कि किस तरह से हमें हमारा समय व्यतीत करना चाहिए पूरे दिन, हैविंग एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज हु आर सीनियर टू अस, और प्रचारक भक्त को मतलब नए लोग हैं कितना समय बिताना चाहिए. तो उसमें इफ आई एम नॉट रॉन्ग आपने कुछ बताया था प्रपोर्शन कि इतना समय आपको ऐसा करना चाहिए, तो उसमें आप थोड़ा डिटेल में बता सकते हैं किस तरह से हमें करना चाहिए. वेल ऐसे इसके मल्टीपल वर्जन है, लेकिन जो स्टैंडर्ड जैसे सुनने में आता है कि 50% आपके सीनियर्स से होना चाहिए, 25% आपके इक्वल के साथ, और 25% जो प्रचार के लिए चाहिए. तो इसमें कई भक्तों का ऐसा भी मानना है कि अगर 50% आपके वरिष्ठ भक्तों का संग मिलना इतना आसान नहीं होता है, तो इसलिए 25% सीनियर्स, 50% अगर इक्वल्स, बट नॉट more than 25% for the new people. Actually, और इसको दूसरे तरीके से भी ऐसा समझा जा सकता है कि आपका एक 7 दिन का सप्ताह है, तो आप अगर 1 लेक्चर, 2 लेक्चर, 3 लेक्चर, जितने भी लेक्चर आप डिलीवर करते हैं, या आपका टाइम जितना स्पेंड करते हो आप प्रचार के लिए या काउंसलिंग के लिए, गाइडिंग के लिए, व्हाटएवर वे, तो मुख्य रूप से कम से कम उससे डबल आप इनपुट्स भी ले रहे हो, ऐसा प्रयास करना चाहिए. अगर आप 1 घंटा किसी को समझाना चाहते हो, इसका अर्थ है कि आप 2 घंटा या तो प्रभुपाद जी के ग्रंथों को, या फिर किसी भक्त की संगति से, या भागवतम क्लास से, या किसी इस अलग अलग तरीके से हमें इनपुट्स प्राप्त करना चाहिए. क्योंकि कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि भक्त आगे जाकर के एक सीमा आ जाती है कि वो इससे ज्यादा कुछ समझा ही नहीं सकता, क्योंकि उसके पास कुछ अंडरस्टैंडिंग नहीं है. और इसका कारण एक ही होता है, क्योंकि वो खुद का जो अंडरस्टैंडिंग है इसको इम्प्रूव नहीं कर रहा है, या अपने रियलाइजेशंस को इम्प्रूव नहीं कर रहा है, और इसके कारण वो दूसरे भक्तों की सहायता करने में कमजोर हो जाता है. यस सर, वेरी राइट ट्रू. मतलब ऐसा हम देखते हैं, मेरा खुद का अनुभव है कि जैसे कुछ चैतन्य चरितामृत के दृष्टांत है, कुछ बहुत सारी शिक्षा है जो मुझे पता नहीं है, तो उसका एक रीजन ये हो सकता है क्योंकि मैं मतलब इतना सुनता नहीं हूँ शायद, या इतना पढ़ नहीं रहा हूँ. जैसे आपने बताया बिल्कुल सही है. तो एक लेवल के बाद हम मतलब फिर हम सोचते हैं कि हम और क्या दें और भक्तों को. मगर दूसरा इससे कनेक्टेड ये क्वेश्चन है
जैसे कुछ भक्त है जो फुल टाइम बुक डिस्ट्रीब्यूशन का सेवा करता है, फॉर एग्जाम्पल संकीर्तन सेवा करता है, तो बिकॉज दे आर स्पेंडिंग 10-12 घंटा वो लोग स्ट्रीट पे रहते हैं, यहाँ इंडिया में, इंडिया के बाहर, तो ये मतलब ये इक्वेशन उनपे कैसे, किस तरह से हम देख सकते हैं? जैसे हमने बताया कि एक दिन में कैलकुलेट होता है, उसी तरह से फिर वो एक सप्ताह में कैलकुलेट होता है, और फिर उसी तरह से उनका भी एक रिजुविनेटिंग टाइम होता है कि एक साल में जो हमारे संकीर्तन भक्त होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग कई बार मायापुर संकीर्तन पार्टी जो होती है, तो 70-80 ब्रह्मचारी, उन लोग के साथ मैंने बहुत यात्रा की हुई है, 70-80 ब्रह्मचारी ऑफ मायापुर, जो जो उनके मेन पिलर है संकीर्तन। तो उन लोग के साथ यात्रा करने के टाइम पे हमने देखा जनरल सुर पंकजांग प्रभु और सब वरिष्ठ लोग होते हैं उनके साथ, तो पूरा साल वो लोग करते हैं ऐसा, लेकिन साल में एक बार, है ना, 15 दिन ऐसे, साल में 1-2 बार ऐसे यात्राएं कैंप्स होते हैं, जिसमें उनको केवल और केवल नो प्रीचिंग, उनको केवल साधु संग और साधना और धाम यात्रा, यही उनको प्राप्त होता है। तो कुछ भक्तों के लिए वो साल में ऐसे एक लंबा पीरियड होता है, प्रॉपर यूज्ड टू कॉल इट बैटरी चार्ज। तो गोइंग टू धाम, धाम में जाना, या किसी सन्यासियों का संकराज, और इसको जीबीसी ने जीएसएस करके एक हर 2 साल में एक बार शायद, या हर साल एक बार करते हैं वो लोग, जीएसएस, गुरु सन्यासी साधु संघ, GSSS। They all come together and then they discuss Krishna concept, Krishna stuff. But you can imagine one thing कि अगर ये लोग इतना व्यस्त समय से समय निकाल करके ये कार्य करते हैं, अगर किसी कारण से हम इतने व्यस्त नहीं है तो हम इसको रोज करना चाहिए, क्या पता आगे जाकर के हमें बहुत ज्यादा सेवा करनी पड़े। So we should do it more. या प्रभु, दूसरा इसी से कनेक्टेड ये क्वेश्चन है कि जैसे आपने बताया कि एक चीज, मतलब जब तक, जहां तक मैं समझाऊं, हमारा भाव ये नहीं होना चाहिए ना कि हम संग ले रहे हैं या फिर हम बुक्स पढ़ रहे हैं बिकॉज हमारा मतलब इनपुट कंटेंट देने के लिए बढ़े। हमें तो वी शुड नॉट हैव, आई मीन इफ आई एम राइट और रॉन्ग आप बताना मुझे, कि जैसे फॉर एग्जाम्पल हम भागवतम पढ़ रहे हैं, तो अभी जैसे मैं भागवतम पढ़ रहा हूँ तो उसमें जैसे एक साथ 15-20-25 लोग ऐसे आ रहा है जिसमें जो फिलोसफी है, जो पता है, वी नो बेसिकली फिलोसफी, उसमें कुछ नया नहीं आ रहा है, बट बिकॉज वो बार बार एक चीज आ रहा है तो हमारी चेतना फोकस रहती है, शुद्ध रहती है। वी आर नॉट गेनिंग एनीथिंग न्यू विच वी कैन गिव टू न्यू पीपल, बट it is important because we remain focused. Is it like that? No, because भागवतम एक ऐसा ग्रंथ है, और एनी टॉपिक ऑन कृष्ण कॉन्शियसनेस, कि इवन दो वी मे हैव इंफॉर्मेशन, इवन दो वी मे हैव इंफॉर्मेशन, बट द रियलाइजेशन हैज मल्टीपल अनफोल्डिंग। इसमें मल्टीपल अनफोल्डिंग का कैसा होता है कि जो रेलेवेंस है वो हर एक कैटेगरी के भक्तों के लिए इक्वली अप्लाई होता है। तो आपका किसी भी भक्त का कृष्ण कॉन्शियसनेस अंडरस्टैंडिंग या प्रोग्रेस, उसका रेलेवेंस ऑटोमेटिक चेंज कर देता है उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर के साथ। तो हर एक भक्त उसी इंफॉर्मेशन, उसी टीचिंग्स को अलग अलग एंगल से समझता है, तो उसके कारण उनका जो गेनिंग ऑफ रियलाइजेशन है वो इम्प्रूव होता जाता है। राइट। एंड एट द सेम टाइम, जैसे भक्ति राधा गोविंद महाराज एक बार बता रहे थे कि अगर आप प्रयास करें, श्रीमद् भागवतम जब भी पढ़े या कोई भी ग्रंथ जब भी पढ़े, तो पढ़ने के समय पे दूसरों को देने के लिए पढ़ना ये भले अलग हो सकता है, दैट इज फाइन प्रिपरेशन के लिए, लेकिन जब आप खुद के लिए पढ़ रहे हैं उस समय यही सोचना चाहिए कि यू गो क्लोज टू भागवतम, यू गो क्लोज टू द मैसेज एंड यू फाइंड आउट वेयर यू आर। इट्स ऑल अबाउट पर्सनल, यू नो, तो दैट शुड बी द वे ऑफ रीडिंग। और महाराज तो यहाँ तक बोल रहे हैं राधा गोविंद महाराज कि प्रिपेयर क्या करना होता है, यू नो, ऑफ कोर्स पापा से दैट यू शुड प्रिपेयर, महाराज वाज सेइंग दैट प्रिपेयर करना चाहिए, लेकिन प्रिपेयर का अर्थ एकदम सिंपल है। बोले कैसे प्रिपेयर करना है? यू बिकम गुड डिवोटी, दैट इज योर प्रिपरेशन।
आप अच्छे भक्त बनोगे तो कृष्ण आपके मुख से खुद न खुद बुलवाएंगे. You become good devotee. That's it. थैंक यू. Yes. More questions? Missed today's session, Prabhuji. Sorry? I missed today's session, so Yeah. So I have no questions because in the I did form not of attend. the summary was maybe Premila Slow can say in 2 lines. समरी में जैसे आपने बताया कि कोई सीनियर भक्त जब हमसे हम डील कर रहे हैं तो हम और हमें कुछ करेक्ट करने का प्रयास कर रहे हैं, जो लास्ट में आपने बताया करेक्ट करने का प्रयास कर रहे हैं. सबसे पहला तो जो मुझे बहुत डिफिकल्ट लगा मगर उन्होंने यही बताया, सबसे पहले तो हमें ये सोचना भी नहीं चाहिए कि हम सही और वो उनकी गलती है, तो वो गलत है, वो सोचना भी नहीं चाहिए. हमें ये सोचना चाहिए कि नहीं ठीक है, वो बता रहे हैं सही है, इट इज फॉर माय करेक्शन. दैट वाज वेरी अस्टाउंडिंग पॉइंट फॉर मी, और वो मैं प्रयास करूंगा. उसको पहले आपने बताया विनम्रता के विषय में, किस तरह से हमें विनम्र होकर अलग अलग पॉइंट्स आपने बताया. सो स्पेसिफिक एग्जांपल्स मुझे मे बी यू कैन शेयर 1 or 2 एग्जांपल्स आपने बताया, बट मेन पॉइंट आपका वही था कि हाउ हम्बल वी कैन बी सो दैट वी कैन प्रैक्टिस दिस मैनेजिंग दिस टेम्पर. Right. So हमें एनालिसिस करना चाहिए खुद का कि हम कहाँ पर हैं और किस तरह से हम अहंकार से अपने आप को बचा सकते हैं और किस तरह से हमारे सभी प्रकार की जो अचीवमेंट्स है तो उसका क्रेडिट, उसका श्रेय खुद नहीं लेना चाहिए, तो दूसरों को ही देना चाहिए. देना चाहिए का क्या अर्थ होता है, क्योंकि वो उसके एक्चुअली हकदार वो है, हम नहीं है. भक्त, गुरु और गुरु परंपरा they actually deserve the credit. We don't deserve the credit. We could hardly become a good instrument. Forget about becoming instrument. Hardly become a good instrument. So ये इतना आसान नहीं है, बट लेकिन ये भाव इतना कृष्ण भक्ति के लिए इतना अनुकूल है कि अगर इस चीज को पकड़ के रखेंगे तो जो आपकी सबसे बड़ी समस्या है अहंकार की, उससे आप अपने आप को बचा पाओगे. बाकी सारी चीजें अपने आप सॉल्व हो जाती है, जैसे त्रिनादपि का भाव है, फिर किसी के प्रति ईर्ष्या द्वेष का भाव है, वो अपराध का भाव है, ये सब चीज फिर अपने आप चली जाती है. प्रतिशोध जैसा कोई शब्द भक्तों के लिए तो होता ही नहीं. व्हाट दे डोंट नो व्हाट प्रतिशोध इज. भक्तों को पता ही नहीं है प्रतिशोध किसको बोलते हैं. लाइक दैट. जस्ट एक प्रैक्टिकली बोलती हूँ कि जैसे अभी संडे प्रोग्राम होता है, मैं बच्चों का क्लास के बाद प्रसादम के लिए उनको लेके जाती हूँ. एक प्रैक्टिकली प्रॉब्लम फेस कर रही हूँ और मुझे समझ नहीं आ रहा है कि कैसे टैकल करूँ. हालांकि इसी टॉपिक रिलेटेड है इसीलिए, क्योंकि बच्चों का प्रसादम 6:45-7 बजे के लिए होता है, तो वी टेक देम टू प्रसादम हॉल. उस टाइम में आउटसाइडर्स जब आते हैं ना, तब हम उनको हम्बली बोल सकते हैं कि आप प्रसाद बच्चों के बाद ले लीजिएगा ऐसे. लेकिन कभी सीनियर आ जाते हैं या ब्रह्मचारी आ जाते हैं, तो उन लोगों को बोलना भी सही नहीं, मतलब मना भी नहीं कर सकते और अलाउ भी नहीं कर सकते. और उनको देख के दूसरों को ऐसे पेरेंट्स लोगों के ऐसे फेस बनाते कि देखो ये अंदर अंदर में अलाउ कर रहे हैं, बाहर वालों को नहीं कर रहे हैं. तो वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है. और मैं कोशिश कर रही थी उनको बोलूं कि प्रभु जी आप तो कम से कम समझिए, माता जी आप तो कम से कम, पर फिर भी बोलते हैं कि जाने दो जाने, मतलब दे आर नॉट लिसनिंग टू अस एंड वो आ जाते हैं. फिर क्या कर Actually, सकते हैं. this should be handled in a different way. क्योंकि ये क्या है कि the situation या policy matters. This is a management call, और इसलिए जो भी सर्विस इंचार्ज होते हैं उस पर्टिकुलर सर्विसेज को लेकर के उनको कुछ पॉलिसीज बनानी चाहिए और कुछ गाइडलाइन बनानी चाहिए, और उसी आधार पर इसको मैनेज करना चाहिए. क्योंकि हमारा प्रयास ये रहना चाहिए कि बच्चों को भी प्रसाद मिलना चाहिए. और आपने देखा है कि अलग अलग समय पर अलग अलग भक्त लोग प्रसाद के लिए आते हैं,
तो मैनेजमेंट उनको किस प्रकार से सर्व करना चाहता है वो हमें देखना चाहिए। साथ साथ में कोई भक्त नाराज ना हो, ये हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैनेजमेंट को पॉलिसी बनानी चाहिए। अगर सेवा इंचार्ज भक्त इस चीज़ को सॉल्व करने में असमर्थ हो तो ये आगे के लेवल पर इसको पुटअप कर देना चाहिए। तो फिर जो भी कंसर्न डिपार्टमेंटल हेड होते हैं या अथॉरिटी होती है वो इसके ऊपर कुछ पॉलिसी या कुछ मैनेजमेंट गाइडलाइन क्रिएट करके आपके ऊपर पास ऑन कर देंगे। जो भी हेड जो सर्विस इंचार्ज होते हैं उनको पास ऑन करते हैं। तो सर्विस इंचार्ज जनरली जो अपना हेडेक होता है वो आगे फॉरवर्ड कर देते हैं। पहले प्रयास करते हैं कि वो किस तरह से सर्विस इसको इम्प्रूव करे, लेकिन वो किसी को कष्ट पहुंचाए या हर्ट करे ऐसा फीलिंग वो सर्विस के लिए अनुकूल नहीं। सो दे जस्ट पास ऑन द हेडेक, देन द मैनेजमेंट विल सॉल्व दैट। इस तरह से इसको करना ज्यादा अच्छा है। मैनेजमेंट ने तो ऐसे बोला हुआ है कि आप मना कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, हाँ, लेकिन उनमें फिर ऐसा होता है कि मैटर नहीं ऑफ नहीं डिस्कशन। तो पूरा दिन सेवा कर रहे होते हैं और प्रसादी तो लेने आते हैं, वो वाली फीलिंग आती है। बट उस टाइम में क्या होता है, You have रूल to ब्रेक कर present रहे it. हैं। You have to present it to the management. What is the ground reality? It is not that कि मना कर दो. That is not the way. So आपको आपकी ग्राउंड रियलिटी बतानी चाहिए और डिस्कस करना चाहिए जो भी कंसर्न है वो। और फिर भी अगर मैनेजमेंट कहता है कि नहीं उस समय कोई नहीं तो कोई नहीं, देन यू हैव टू फॉलो व्हाट मैनेजमेंट सेज। अगर कोई आपके साथ आपसे अगर कोई नाराज होता है आप कह सकते हो कि मेरी अपनी कोई अथॉरिटी नहीं है इस चीज में। अगर आपको अगर लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए तो आप कृपा करके मैनेजमेंट से बात कर लीजिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर मैनेजमेंट कहेंगे तो मैं तो अभी सबको प्रसाद दे सकता हूँ। सो यू आर नॉट एट फॉल्ट, एनीबडी हैज एनी प्रॉब्लम कैन गो टू द मैनेजमेंट। Yes. Yes. So any more question? Okay. Actually, I'm sorry for not able to come online early because I tried my best, but still could not manage it. So I stopped today and then we'll further discuss about Rodha Vega has gone a lot of sessions, but we'll complete the Rodha Vega very soon. So I stop now. Any other question? किसी को कुछ पूछना है? प्रभु दिवाली वाला वीक में सेशन होने वाला है कि नहीं, आप ग्रुप में आ जाएगा ना मैसेज? Yeah. Maybe Premidas Prabhu can coordinate that thing. ठीक ठीक है प्रभु। Yes. Thank you. Hare Krishna. Thank you. Hare Krishna Prabhu. Thanks. Hare Krishna, brother. Hare Krishna.